हनुमान जी कब और क्यों लेते हैं भक्तों की परीक्षा? जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब हर दिशा में अंधकार छा जाता है, जब अपने भी पराये बन जाते हैं और जब हर कोशिश नाकाम होती है, तब एक भक्त के मन में यही प्रश्न जन्म लेता है, क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया? पर सत्य यह है कि ये वो क्षण होता है जब भक्त की आत्मा ईश्वर की सबसे निकट होती है, और यही वो घड़ी होती है जब हनुमान जी भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो केवल मन से नहीं आत्मा से जुड़े हुए होते हैं और आत्मा को पूर्ण बनाना उनका लक्ष्य होता है। वो जानते हैं कि जब तक भक्त में धैर्य, श्रद्धा, समर्पण और त्याग का पूर्ण भाव नहीं जागता, तब तक वो उस दिव्यता को धारण नहीं कर सकता जिसके लिए हनुमान जी की कृपा बरसनी चाहिए। इसलिए संकट, बाधा, अपमान, रोग, असफलता और अकेलापन, ये सभी हनुमान जी की परीक्षा के रूप होते हैं, जो भक्त को नष्ट नहीं अपितु निर्मल करने के लिए आते हैं। जैसे अग्नि में तपाकर सोने को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हनुमान जी अपने प्रिय भक्तों को संसार के संघर्षों की अग्नि में डालकर उनके भीतर की दिव्यता को प्रकट करते हैं। ये परीक्षा कभी बाहर से आती है, जैसे नौकरी चली जाना, रिश्तों में टूटन, समाज से तिरस्कार, और कभी भीतर से जैसे आत्मसंदेह, मोह, क्रोध और निराशा। पर हनुमान जी हमेशा देखते हैं कि इन परिस्थितियों में भी भक्त अपनी आस्था पर अडिग रहता है या नहीं। वो रात को भी उसी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है या नहीं। वो विपत्ति में भी जय बजरंगबली बोलता है या नहीं। और जब भक्त बिना शिकायत के इन कठिनाइयों को स्वीकार करता है, तब हनुमान जी की दृष्टि उसके जीवन को बदल देती है। उदाहरण के लिए कानपुर के विनय नामक युवक की कहानी ले, जो बैंक में कार्यरत था पर अचानक धोखे और संकटों में घिर गया। नौकरी छूटी, मां गंभीर बीमार हो गई, पत्नी अलग हो गई और वो पूरी तरह टूट गया। पर हनुमान जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोज सिर्फ एक बात कहता, मुझे नहीं पता तू क्या चाहता है प्रभु, पर मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। और एक रात स्वप्न में हनुमान जी ने उसे देखा और बोले, तेरे भीतर का मोह हटाना जरूरी था, अब तू मेरे योग्य है। और अगले दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आया और वो फिर अपने जीवन को ऊंचाई पर ले गया, पर अब उसमें घमंड नहीं, भक्ति थी। हनुमान जी की परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें पूर्ण रूप उसे उनके चरणों में समर्पित करने के लिए होती है। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ संकट से मुक्ति नहीं देते, वो भक्त को राम कार्य के लिए तैयार करते हैं। जैसे उन्होंने अंगद को लंका में भेजने से पहले उसकी बुद्धि, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा ली। जैसे उन्होंने स्वयं माता सीता को खोजने से पहले समुद्र लांघने की क्षमता को जगाया। ये सब सिखाता है कि हर बड़ा कार्य, हर महान सेवा और हर अद्भुत कृपा से पहले परीक्षा अनिवार्य है। और हनुमान जी के भक्तों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो वास्तव में उनके कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो वो हर परिस्थिति में बजरंगबली के प्रति अडिग विश्वास रखें, क्योंकि ये विश्वास ही है जो परीक्षा को वरदान में बदलता है। ये बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक वृद्धा गायत्री देवी की है, जिनकी उम्र उस समय लगभग 72 वर्ष थी। वो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार की विधवा थी। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और जीवन का सहारा मात्र उनका एक बेटा संदीप था, जो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शुरुआत में बेटा मां को बहुत मानता था। मां बेटा दोनों साथ रहते थे, पर जैसे जैसे बेटा की गृहस्थी बढ़ी, पत्नी के कहने पर उसका स्वभाव बदलने लगा और कुछ ही वर्षों में वही संदीप जो मां की पूजा के लिए फूल लाया करता था, अब मां की सुंदरकांड पाठ की आवाज से चिढ़ने लगा। यहां तक कि बहू ने एक दिन कह दिया, आपका ये पाठ पोथी हमारे बच्चे की पढ़ाई में बाधा बन रही है। और उस दिन पहली बार गायत्री देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं तो बस हनुमान जी से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। पर किसी ने नहीं सुना। धीरे धीरे बहू के दबाव में संदीप ने उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय ले लिया। और जब उन्होंने मां को वहां छोड़ते हुए कहा, कुछ दिन रह लीजिए फिर ले जाऊंगा, तो गायत्री देवी ने
कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस अपनी गठरी में रखी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की छोटी किताब, एक रुद्राक्ष माला और एक लाल कपड़े में बंधा हनुमान जी का चित्रण उठाया और शांत भाव से वृद्धाश्रम की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले दिन ही एक कोना ढूंढा जहां वो हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का संकल्प लेकर पाठ करती थी, भजन गाती थी और हनुमान जी से यही कहती, मुझे दुख नहीं कि बेटा छोड़ गया, पर मुझे दुख है कि क्या मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गई प्रभु। और यही वाक्य वो बार बार दोहराती। अब और क्या बाकी है प्रभु? उनके आंखों के आंसू उनके जप में भीग जाते थे और उनके मन की पीड़ा हनुमान जी के चरणों में समर्पित होती थी। वृद्धाश्रम की अन्य महिलाएं कहती, अम्मा, इतना सब होने के बाद भी आप पाठ करती हो। और वो मुस्कुराकर कहती, पाठ तो मेरे जीवन की श्वास है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर एक रात जब वृद्धाश्रम की बिजली चली गई थी और सभी गहरी नींद में थे, तब गायत्री देवी ने एक दिव्य सपना देखा। सपने में एक विशाल और तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ लाल ध्वजा गधा और नेत्रों में करु करुणा की अग्नि हनुमान जी स्वयं खड़े थे। उन्होंने कहा, गायत्री, तेरा प्रेम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, तू डगमगाई नहीं, अब तेरी साधना का फल तुझे मिलेगा। और इतना कहकर वो स्वरूप विलीन हो गया। जब गायत्री देवी की आंख खुली तो उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, अब चाहे तू मुझे बुला ले प्रभु, मुझे तेरा उत्तर मिल गया। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे वृद्धाश्रम में चर्चा का विषय बन गया। दोपहर में एक गाड़ी रुकी और उसमें से उतरा उनका बेटा संदीप। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए कांपते हाथों से मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं एक सपने से कांप गया हूं। रात को मुझे एक लाल स्वरूप ने डांटते हुए कहा, तू अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़कर सुख की आशा करता है, अब लौट जा वरना तुझे खो दूंगा। और वो सपना ऐसा था कि सुबह होते ही संदीप भागते हुए मां को लेने चला आया और फिर मां को घर ले जाकर पूरे आदर से रखा। उनके पाठ के लिए एक अलग कमरा दिया और बहू ने भी माफी मांगी। गायत्री देवी ने कहा, मुझे अपने बेटे से शिकायत नहीं, मुझे बस ये विश्वास चाहिए था कि हनुमान जी मुझे सुनते हैं। और उस दिन से उन्होंने हर मंगलवार पूरे मोहल्ले में सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया और कई परिवारों ने वहां चमत्कारिक अनुभव किए। कोई बीमार ठीक हुआ, किसी को नौकरी मिली और सभी कहते ये अम्मा के पाठ का असर है। पर गायत्री देवी बस मुस्कुराती और कहती, नहीं बेटा, ये हनुमान जी की कृपा है जो परीक्षा लेते हैं, पर अंत हर सच्चे भक्त को सम्मान पूर्वक उत्तीर्ण करते हैं। ये घटना राजस्थान के बीकानेर जिले की है, जहां न्यू राकेश शर्मा नामक एक युवा छात्र अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण संसाधन सीमित थे। पिता एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और मां एक गृहिणी थी। राकेश बचपन से ही मेधावी था, लेकिन उसे हमेशा यही समझाया गया कि मेहनत से बड़ा कोई देवता नहीं होता और जब तक प्रयास सच्चे हो तब तक असफलता भी वरदान होती है। राकेश ने भी इसी विश्वास के साथ पूरी निष्ठा से तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में प्रीलिम्स पास किया पर मुख्य परीक्षा में रह गया। दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा पर अंतिम चयन नहीं हो सका और तीसरे प्रयास में तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला। अब तक घर वालों की उम्मीदें भी टूटने लगी थी। रिश्तेदार ताने देने लगे थे, दोस्त मजाक उड़ाने लगे थे, तू सिर्फ किताबों में खोया रहेगा या कभी दुनिया भी देखेगा। पर राकेश का मन अब भी स्थिर था। हाँ, उसका आत्मबल जरूर डगमगाने लगा था। इसी भावस्था में एक दिन वो बीकानेर के एक पुराने हनुमान मंदिर गया, जहां उसने एक साधु को बजरंग बाण का पाठ करते देखा। साधु की आंखें बंद थी, पर उनके मुख से निकलते प्रत्येक शब्द में एक कंपन था, मानो वायु में हनुमान जी का आह्वान हो रहा हो। राकेश मंत्रमुग्ध हो गया। उसने साधु से पूछा, बाबा,
क्या इससे सच में संकट कटते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, करते नहीं बेटा, भस्म हो जाते हैं, पर सिर्फ तब जब तू हनुमान को पुकारने नहीं, उन्हें अपनाने आता है। ये वाक्य राकेश के हृदय में गूंज गया। उसी दिन से उसने एक संकल्प लिया। वो मरल गातार 40 दिनों तक प्रातः और रात्रि में बजरंग बाण का पाठ करेगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की कामना के, बस एक ही भावना से, हे पवन पुत्र, अब आप जैसा चाहे वैसा करिए, मैं आपकी सेवा के लिए ही पैदा हुआ हूं। शुरुआती दिन कठिन थे। पढ़ाई और पाठ के बीच तालमेल बैठाना, शरीर की थकावट और मन की उलझनों के बावजूद नियम नहीं तोड़ना, ये सब एक अग्नि परीक्षा जैसा था। पर धीरे धीरे राकेश के भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेने लगा। 20वें दिन उसे एक सपना आया, जिसमें एक विशाल लाल प्रकाश में लिपटा वानर स्वरूप खड़ा था और हाथ में गदा लिए वो कह रहा था, तेरा प्रयत्न तेरी मंजिल नहीं, तेरी भक्ति ही तेरी पहचान है। अगले दिन से जैसे उसका मन पहले से अधिक एकाग्र हो गया। उसे जो पढ़ता था वो याद रहने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसका डर, उसकी हताशा सब जैसे नष्ट हो गई। 40वें दिन जब उसने आखिरी बार बजरंग बाण पढ़ा तो वो रो पड़ा। उसने आंखें बंद कर कहा, प्रभु, अब आप मेरा चयन करें या ना करें, मेरा जीवन अब आपके चरणों में है, आप जैसा चाहे मैं वही करूंगा। इसी समर्पण के साथ उसने अगली बार परीक्षा दी। इंटरव्यू में उसने जो उत्तर दिए वो बाद में खुद सोचकर चकित हो गया, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके माध्यम से बोल रही थी। परिणाम आया और राकेश शर्मा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ। पूरे गांव में बधाई की लहर दौड़ गई। माता पिता की आंखें नम थी। जब पत्रकारों ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो राकेश ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैंने हनुमान जी को समर्पित होकर पढ़ा, और जब मैंने फल की चिंता छोड़ी तब उन्होंने मुझे फल से भर दिया। राकेश की ये कथा यही बताती है कि हनुमान जी की परीक्षा केवल तुम्हारी मेहनत की नहीं होती, बल्कि ये देखने की होती है कि संकट में भी क्या तुम उनका नाम नहीं छोड़ते, क्या तुम केवल सफलता के लिए पूजा करते हो या सेवा के लिए समर्पण करते हो। जब हनुमान जी ये देख लेते हैं कि भक्त अब फल का इच्छुक नहीं बल्कि सेवा का अधिकारी बन चुका है, तब वो बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के प्रचार के, बस एक शांत कृपा से उसका जीवन ही नहीं, उसकी आत्मा की दिशा ही बदल देते हैं। और यही वो बिंदु होता है जब हनुमान जी की परीक्षा समाप्त होती है और कृपा का काल प्रारंभ होता है। जैसे एक साधक ने कहा, जब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी परीक्षा चल रही है, मैं दुखी था। जब समझ आया कि ये हनुमान जी की परीक्षा है तो हर दुख भी प्रिय लगने लगा। और सच यही है, हनुमान जी की परीक्षा कोई सजा नहीं बल्कि भविष्य के वरदान की तैयारी होती है, क्योंकि जो भक्त कठिनाइयों में भी उनका नाम नहीं छोड़ता वही उस कृपा का अधिकारी बनता है जो असंभव को संभव बना देती है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए, लोग छोड़ जाए, शरीर थक जाए, मन टूट जाए और सब ओर अंधकार छा जाए, तो जान लो कि अब परीक्षा की अंतिम घड़ी है और एक बार बस श्रद्धा से कह दो, हे पवन पुत्र, मैं हार नहीं मानूंगा, आप ही मेरी अंतिम आशा है। तो देखना, वो गधा उठाकर आकाश से उतरकर आपके जीवन को उस दिशा में मोड़ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये अनुभव हर उस व्यक्ति का सत्य है जिसने उनकी परीक्षा में धैर्य, श्रद्धा और समर्पण के साथ खड़ा रहना सीखा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिवाइन हनुमान चांद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।